उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ या फिर पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। और इसीलिए तो उसे दुनिया तानाशाह कहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका सहित कई सारे देशों के लिए परेशानी का सबब बन चुके नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के बारे में, जिन्हें की माना जा रहा है कि दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वार के जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि वह नियमों के विरोध में कई सारे मिसाइल और बम का परीक्षण करते रहते हैं और अपने सैन्य शक्ति के बलबूते वह दुनिया के कई सारे देशों को युद्ध की धमकी भी देते रहते हैं। और केवल दूसरे देश ही नहीं, बल्कि किम जोंग ने अपने देश में भी कुछ ऐसे मनमौजी कानून बना रखे हैं जिसका अगर पालन नहीं किया गया तो लोगों को काफी कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से नॉर्थ कोरिया के लोग भी किम जोंग के तानाशाही से घुट घुट कर जी रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद के अनुसार बाल नहीं रख सकते और न ही आप जींस पहन सकते हैं। अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो आपके साथ साथ आपकी 3 पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। और यहाँ पर सिर्फ ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो कि किम जोंग उन के गुणगान गाते हैं और वही जो चाहते हैं लोगों को देखना पड़ता है। तो दोस्तों, क्रूरता की सारी हदें पार कर नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे घटिया कानून को तो हम आगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम किम जोंग उन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1983 से, जब किम जोंग इल और को युंग हुई के वहाँ किम जोंग उन का जन्म हुआ। हालांकि दोस्तों, किम जोंग की शुरुआती लाइफ को बहुत ही सीक्रेट रखा जाता रहा है और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के हिसाब से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो नॉर्थ कोरिया से ही की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया और फिर वहाँ पर उन्होंने अपना नाम बदलकर बर्न शहर में स्थित एक स्कूल से पढ़ाई की। और किम जोंग के साथियों की अगर माने तो उन्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। और फिर स्विट्जरलैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद 2002 से 2007 तक किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। हालांकि 1997 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया के लीडर रह चुके किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के मृत्यु के बाद से उन्हें 2011 में ही ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया गया। और पहली बार किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के बाद अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाने के लिए कई जगहों पर अलग अलग शोक सभाएं की और वह चाहते थे कि पूरी नॉर्थ कोरिया उनके पिता की मृत्यु पर दुख जाहिर करे। और इसीलिए शोक सभाओं में आना लोगों को अनिवार्य कर दिया गया था। और जिन्होंने शोक मनाने से मना किया उन्हें और उनके परिवार वालों को 6 महीने की सजा हुई। और यहीं से इस तानाशाह के आतंक की शुरुआत हो गई थी। हालांकि इससे पहले उनके पिता ने भी लोगों को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वह भी लोगों के अधिकारों की हत्या और दूसरे देशों को डराने के लिए जाने जाते थे। और किम जोंग उन ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे मनमौजी नियम बनाए जिसे कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को फॉलो करने होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 तरह के हेयर स्टाइल्स मौजूद हैं, जिसमें से 10 पुरुषों के लिए और 18 महिलाओं के लिए। और इन्हीं हेयर स्टाइल्स में से नॉर्थ कोरिया के लोगों को मजबूरन चुनना पड़ता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति जुर्म करता है तो उसके साथ साथ उसकी 3 पीढ़ियों को भी इस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ सकती है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं और किम जोंग उनके वफादार हैं। साथ ही सरकारी अफसर ही यहाँ पर सिर्फ गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी गाड़ी खरीदने का अधिकार नहीं है। और यहाँ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किम जोंग उन और उनके पिता की गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। साथ ही यहाँ का कोई भी नागरिक जींस नहीं पहन सकता। और नॉर्थ कोरिया में टेलीविजन पर भी मानव प्रतिबंध ही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही चैनल दिखाए जाते हैं जो कि किम चाहते हैं और किम वही चैनल दिखाते हैं जो कि सिर्फ उनकी ही बड़ाई करे। यहाँ पर इंटरनेट तो है, लेकिन कुछ सरकारी साइट को छोड़कर आप कुछ भी नहीं खोल सकते। और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब तो वहाँ के लोगों के लिए सपना है। साथ ही यहाँ पर चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन किम जोंग उन के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा होता। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे देश तो इसलिए डरते हैं क्योंकि कुछ सालों पहले गुप्त तरीके से किम जोंग ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण भी कर लिया है। और यह बम बताया जाता है कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ताकतवर है, जो कि किसी भी देश में उपद्रव मचा सकता है और कई देश का तो नामो निशान तक मिटा सकता है। और अभी तक की कहानी से आप तो जान ही गए होंगे कि किम जोंग किस तरह के सन की दिमाग का आदमी है।
और वह हमेशा ही अमेरिका और जापान पर बम गिराने की धमकी भी देता रहता है। हालांकि अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात की वजह से शांति के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि दुनिया को एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए भी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा और वे अपने अधिकारों के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन और उनके तानाशाही की। उम्मीद है कि आपको यह जानकारियां पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You are my personal dream.